भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 23वां दिन। पिछले पाठ में एक बात आई थी, आत्माएं अनेक हैं अथवा एक ही आत्मा है। तो सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से सूत्रों के माध्यम से आत्माओं को अनेक सिद्ध किया है। फिर एक प्रश्न किया था, यदि आत्मा अनेक है तो आप जो श्रुति के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से असंगो ही अयम पुरुषः ऐसा कह करके एक वचन में प्रयोग क्यों किया? आत्मा एक ही होना चाहिए, इसलिए आप श्रुति के माध्यम से सूत्र के माध्यम से एक वचन में प्रयोग किया है। तो उसका समाधान फिर किया है, वो तो केवल जो व्यक्ति विवेक को प्राप्त कर लेता है उसको ध्यान में रख करके असंग कहा है, बद्धात्माओं को ध्यान में रख करके नहीं कहा है, ये बात कही। इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है 155वें सूत्र में किया है, विदित बंध कारणस्य दृष्टिया तद्रूपम। 154वें सूत्र में श्रुति में कोई विरोध नहीं आता और जहां अद्वैत का प्रसंग है उसमें भी कोई विरोध नहीं आता। अद्वैत के प्रसंग में भी कोई विरोध नहीं आता, ये कहकर के बात कही है। अद्वैत को स्वीकार करता हुआ भी आत्मा अनेक स्वीकार किया जा रहा है। जहां अद्वैत की बात है वहां अद्वैत अलग प्रसंग में है, वहां आत्माओं की संख्या की दृष्टि से नहीं है। वहां परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। ईश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि का कर्ता है, निर्माता है, पालन करता है और अवसर आने पर इसका संहार करता है, वो तो एक ही है, वो अद्वैत है। पर जीवात्माओं के प्रसंग में अद्वैत नहीं है, जीवात्मा तो अनेक है। इसी बात को लेकर के सिद्ध किया। और एक बात और कही जा रही है, विदित बंध कारणस्य दृष्टिया तद्रूपम। विदितम अर्थात ज्ञातम, जान लिया गया है। किसको? बंध कारणम, बंधन के कारण को, बंधन के कारण को विदितम जान लिया है। अविवेकः, वो कौन है बंधन का कारण? अविवेकः, वो अविवेक है। ये न, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा बंधन के कारण रूपी अविवेक को जान लिया गया है। तस्य प्राप्त विवेकस्य, उस प्राप्त किए हुए विवेक को प्राप्त किए हुए व्यक्ति की दृष्टि से, विवेकात् निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य, विवेक के कारण से जिसका बंध हट गया हो, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से खलु असंग रूपम असंगत्व मुक्तम, उस व्यक्ति की दृष्टि से असंग रूप की बात कही है।
अतः पुरुष बहुत्वे न दोष प्रसक्ते, आत्माओं को अनेक मानने में कोई दोष नहीं आ सकता। सूत्रार्थ। जिसने बंधन के कारण अविवेक को जान लिया, जिसने बंधन के कारण अविवेक को जान लिया, उसकी दृष्टि से असंग का कथन किया है, उसकी दृष्टि से असंग का कथन किया है। इसलिए पुरुष बहुत्व में दोष नहीं आता, इसलिए पुरुष बहुत्व में दोष नहीं आता। अगले सूत्र की भूमिका में एक बात कही जा रही है। विदित बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टि उक्ता, अन्यस्य कथम न स्यात् तथा रूपत्व अनुभूति तद्रूपस्य सर्वपुरुष धर्मत्वात्। प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, विदित बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टि उक्ता, जिसने बंधन के कारण को जान लिया है उसकी दृष्टि से असंगत्व को लेकर के आपने कह दिया, और जिसने अभी बंधन के कारण को नहीं जाना, अन्यस्य, जिसने जाना नहीं है उस व्यक्ति को लेकर के कह रहे हैं अन्यस्य कथम न स्यात्, दूसरों की दृष्टि से क्यों नहीं होगा असंगत्व। ऐसा स्वरूप की अनुभूति जो विवेक को प्राप्त किया हुआ है उसको जो अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति बंधन में रहने वाले को क्यों नहीं होता। क्यों? सर्वपुरुष धर्मत्वात्, क्योंकि असंगत्व जो है ये सभी का धर्म है। केवल मुक्तात्मा का धर्म हो और बद्धात्मा का धर्म ना हो ऐसा तो है नहीं है। असंगत्व तो सभी का धर्म है, तो बद्धात्मा को क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। तो इसका समाधान किया जा रहा है, न अंध अदृष्टिया चक्षुष्मताम अनुपलम्भ। कहते हैं अंधस्य अदृष्टिया भवति अनुपलम्भो रूप अदर्शनम। तो अंधे व्यक्ति की दृष्टि से रूप का दर्शन नहीं होता, आंख वाले की दृष्टि से नहीं होता, ऐसा थोड़ा कहेंगे हम। जिसके पास आंखें हैं उसको तो रूप का दर्शन होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास आंखें ही नहीं है उसको रूप का दर्शन कैसे होगा। ठीक इसी प्रकार आप भी असंग हो, मुक्तात्मा भी असंग है, दोनों असंग है, लेकिन बद्धात्मा के पास में आंखें ही नहीं है, तो उसको असंगत्व का दर्शन कैसे होगा। असंगत्व को देखने के आंखें चाहिए, यानी विवेक चाहिए, विवेक रूपी आंखें चाहिए ना। असंगत, मैं असंग हूं, आज हम सब बद्धात्माएं हैं, शरीर में हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। अगर हम देख लेते तो क्यों रोते हैं बैठ करके, क्यों परेशान होते हैं, क्यों चिंता में आते हैं, किसी के मृत्यु होने पर क्यों रोते हैं बैठ करके, क्यों दुख मनाते हो। पति के मरने से पत्नी दुखी होती रहती है और पत्नी के मरने से पति दुखी होता रहता है। हाँ, और भी लोग आपस में जो जो जैसे संबंध हैं आपस में क्यों दुखी हो रहे हैं हम इसलिए हो रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को असंग नहीं मान पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है, विवेक रूपी वैराग्य रूपी आंखें नहीं हमारे पास में। हाँ, जो मुक्त व्यक्ति है जिसके पास विवेक है वो दुखी नहीं होता है। मृत्यु पर दुखी हो ही नहीं सकता व्यक्ति जिसके पास विवेक है। ये सीधा एक उत्तर है, सटीक उत्तर है। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो समझ लेना आपके पास विवेक नहीं है। यदि दुखी नहीं होते हैं तो विवेक है।
हाँ, दुखी न होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो विवेक है या जोश में है। जोश में आदमी अक्सर होश खो देता है, अथवा यूं कह सकते हैं नॉर्मल नहीं आदमी, ठीक है ना, जैसे दिमाग ठीक काम नहीं करता हो, दिमाग से ठीक ना हो, उसको भी क्या दुख होता है, उसको भी कोई दुख नहीं होता है, जिसको आप पागल कहते हो, ठीक है ना, जिसको एबनॉर्मल कहते हो ना आप, उसको पता ही नहीं लगता क्या हो क्या रहा है, तो उसको कुछ नहीं होता। ये जो जोश में आता है उसको भी दुख नहीं होता है। हाँ, जोश में आने वाले को भी दुख नहीं होता। जिसके जीवन में जो जैसे बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करते हैं, सेना लड़ती है तो जोश में आकर के लड़ती है, उनको जोश चाहिए होता है, उनको देश दिखता है उनके लिए, और कुछ नहीं दिखता। देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। वह विवेक नहीं होता है, याद रखना। विवेक का मतलब ऐसा विवेक, देश का विवेक होता है उनको, देश के संबंध में विवेक होता है, लेकिन आत्मा के संबंध में विवेक नहीं होता है, इसलिए उनको भी दुख नहीं होता, याद रखना, उनको दुख नहीं होता है। और बहुत अच्छी बात है, ये तो वो हो या ये हो, दोनों नहीं है तो दुखी है आदमी। ना तो वो विवेक नहीं है देश के विषय में, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है आदमी, ना तो वो विवेक है, और ना ये विवेक है कि आत्मा को समझ पाया उसने, ना ये विवेक है ना वो विवेक है। तो इन दोनों के अलावा आदमी दुखी दुखी है। क्यों? असंग होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। तो यही बात कही रही है। जिसके पास आंखें नहीं है उसको कैसे रूप दिखाई देगा? जिसके पास आंखें हैं उसी को रूप दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं, तस्मात् विवेक नेत्रवताम लब्ध विवेकानाम भवति असंगत्व अनुभूति ही न तदरहिता नाम। कहते हैं विवेक नेत्रवताम, विवेक रूपी आंखों वाले लब्ध विवेकानाम, जिन्होंने विवेक को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को असंगत्व अनुभूतिर्भवति, असंगत्व की अनुभूति होती है। न तदरहिता नाम, जिनके पास विवेक नहीं है उनको वो अनुभूति हो नहीं सकती। अतः पुरुष बहुत्वम निरवध्यम, इसलिए अनेक पुरुष है, इसको आप खंडित नहीं कर सकते। पूर्वम च इदम च सूत्रम विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा व्याख्यातम, 155वें और 156वें इन दोनों सूत्रों को लेकर के विज्ञान भिक्षुकार ने उचित व्याख्या नहीं की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, अंधे व्यक्ति की दृष्टि से, अंधे व्यक्ति की दृष्टि से वस्तु की अनुपलब्धि होती है। अंधे व्यक्ति की दृष्टि से वस्तु की अनुपलब्धि होती है। उसी प्रकार अविवेक रूपी अंधे व्यक्ति की दृष्टि से, अविवेक रूपी अंधे व्यक्ति की दृष्टि से कहा जाता है कि असंगत्व की अनुभूति नहीं होती है, कि असंगत्व की अनुभूति नहीं होती है। पुरुष बहुत्व की सिद्धि में एक और हेतु दिया जा रहा है। अन्यच्च, एक और बात है कि पुरुष बहुत है, एक नहीं है, एक ही पुरुष नहीं होता है, अनेक पुरुष होते हैं।
उसके लिए उदाहरण देके समझाया जा रहा है। वामदेवादि मुक्तो न अद्वैतम, वामदेवादि ही मुक्तो न अद्वैतम। कहते हैं वामदेव नामक एक ऋषि हुए हैं, शुक नामक एक ऋषि हुए हैं, भरत नामक एक ऋषि हुए हैं। जैसे वामदेव, शुक, भरत, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं, वो मुक्त हुए हैं। न ही अद्वैतम, इसलिए उनके मुक्ति से, उनके मुक्त होने से पता लगता है अद्वैत नहीं है, एक ही आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है। मुक्तानाम अनेकत्वादपि पुरुषैकत्वम न, अनेक मुक्त होने के कारण से, मुक्त एक नहीं हुआ, अनेक हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। वामदेव अलग हुए मुक्त, भरत अलग हुए मुक्त, ऐसे बहुत सारे ऋषि अलग अलग मुक्त हुए हैं। तो उन मुक्तों के अनेक होने के कारण से एक पुरुष नहीं है, ये सिद्ध होता है। सूत्रार्थ। वामदेव भरत आदि अनेक मुक्त हुए हैं, अनेक मुक्त हुए हैं। इससे भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है, इससे भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। ये प्रसंग पुरुष बहुत्व का प्रसंग पूरा किया है। इसके साथ साथ में एक बात कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ये जो आप मुक्त मुक्त बोल रहे हो, मुक्ति को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यही मानो ना कोई मुक्त होता ही नहीं है, ऐसा मान लो। तो यही कहना चाह रहे हैं, अतचेत न मन्येत कश्चित मुक्तः। अगर हम ये माने कोई मुक्त ही नहीं हुआ, कोई नहीं मुक्त हुआ, ऐसे के ऐसे ही है, अगर ऐसा माने तो कहते हैं अनादौ अद्यावत अभावात भविष्यत अपि एवं। कहते हैं अनादौ अद्य यावत अभावात भविष्यत अपि एवं। अनादौ, अनादौ काले, अनादि काल से, अथ च अद्य पर्यंतम, अनादि काल से लेकर आज तक, यदि मुक्ते अभाव, कोई मुक्त नहीं हुआ, अनादि काल से लेकर के आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, न कश्चित मुक्तः, कोई भी मुक्त नहीं हुआ, तर्री, ऐसी स्थिति में भविष्यत काले अपि, भविष्यत कालो अपि तथैव अनुमेयः। तो भविष्यत काल में भी वैसे ही अनुमान करेंगे। जब अनादि काल से लेकर के, जिसकी आदि नहीं है, अनादि का मतलब अनादि होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, पीछे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अनादि काल से लेकर आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, तो ये कैसे आशा करोगे कि भविष्य में होगा? फिर भविष्य में भी नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा, यही कहना चाह रहे। और भविष्य में भी नहीं होगा तो पुनः मोक्षोपदेशो निरर्थकस्य, फिर ऐसी स्थिति पे फिर मोक्ष का उपदेश क्यों कर रहे हो कि आपको मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का पालन करो। बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है, आदमी पालन ही नहीं कर पा रहा इन सबको। फिर भी कहा जाता है नहीं, आपको इसमें लगे रहो, लगे रहो, इन सब का पालन करो जिससे कि मुक्ति मिलेगी। ये सारा उपदेश करो मत, जब मुक्त कोई होगा ही नहीं, न पीछे कोई मुक्त हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। यदि पीछे हुआ है तो आगे भी होगा, पीछे नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता, ये याद रख लेना। यही बात कही जा रही है। सूत्रार्थ, अनादि काल से लेकर, अनादि काल से लेकर
अनादिकाल से लेकर आज तक, अनादिकाल से लेकर आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, कोई मुक्त नहीं हुआ, तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपदेश करना निरर्थक है, ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपदेश करना निरर्थक है। हाँ जी, अब इसी प्रसंग में एक बहुत विशेष बात कही जा रही है जो याद रखने योग्य है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बस एक बार मुक्त हो गए तो हो गए, फिर वापस लौट के नहीं आएंगे, और कहते ना पुनरावर्तते ना पुनरावर्तते, प्रमाण भी दे देते, दोबारा लौट के नहीं आएंगे, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। एक बार मुक्ति में गए तो वापस नहीं आएगा। उसी का खंडन कर रहे महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो तो फिर तो संसार नहीं रह सकता, क्योंकि अनादिकाल से मुक्त होते हुए आ रहे हैं। तो अनादिकाल से मुक्त होते हुए आ जाएंगे तो आत्माएं तो सीमित है ना, फिर सब मुक्ति में जाएंगे तो संसार ही नहीं रह पाएगा, संसार का उच्छेद हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? आत्माओं को अनंत मान लें तो, आत्मा को अनंत मान लें तो, आत्माओं को अनंत मान लें, आत्माओं को अनंत मानेंगे तो हो जाएगा, पर आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा तो सीमित है, आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा अनंत नहीं है, आत्माएं तो सीमित है, संसार भी सीमित है, आत्मा भी सीमित है, तभी ये स्थिति है। अगर आत्मा को अनंत मानेंगे तो ये प्रश्न नहीं उठेगा। ऋषि ये नहीं लिख सकते, सूत्र देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ननो पुरुष बहुत्व स्वीकारे अपि मुक्त बहुत्वात् स्यात् संसारस्य उच्छेदः। कहते हैं पुरुष बहुत्व स्वीकार्य अपि, आत्माओं को बहुत मानने पर भी मुक्त बहुत्वात्, मुक्त आत्माओं के बहुत होने से स्यात् संसारस्य उच्छेदा, संसार का उच्छेद होना चाहिए, क्योंकि एक एक करके सब मुक्ति में जा रहे हैं, तो यहां तो संसार नहीं रह सकता, क्योंकि एक एक करके सभी मुक्ति में जाएंगे, लौटना तो है ही नहीं है, तो खाली हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आदि सर्गतो अद्य यावत् क्रमेण सर्वेषां मुक्तत्वात्, क्योंकि आदि सर्ग से लेकर के क्रम से आज तक एक एक करके सब मुक्ति में चले जाएंगे, तब तो खाली हो जाएगा, संसार ही नहीं रहेगा। इसको लेकर के उत्तर दिया जा रहा अत्र उच्यते। हाँ जी स्वामी जी, एक तरफ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आत्माएं बहुसंख्यक हैं, अनंत हैं, दूसरी तरफ हम ये मान रहे हैं कि आत्माएं सीमित हैं और सब ऐसे ऐसे मोक्ष पाए गए, पाते गए, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये दोनों बातें मतलब विरोधाभासी लगती है, या तो आत्माएं सीमित नहीं है। नहीं, पहले प्रश्न आपका जो प्रश्न था उसको सुधार आपको करना पड़ेगा। हमने बहुत माना है, अनंत नहीं माना है। बहुत मानना अलग विषय है और अनंत मानना अलग विषय है। स्वामी जी, बहुत की भी तो संख्या होनी चाहिए ना, जैसे मुक्त पाई हुई आत्मा का भी एक काल बता दिया गया है कि भाई इतने काल तक मुक्त पाई हुई आत्मा मोक्ष में रहती है जी, उसका भी समय का निर्धारण हो गया है जी। तो ऐसे ही जैसे हमारे पौराणिक भाई 84 लाख योनियों का जिक्र करके चलते हैं, तो ऐसे ही अगर आत्माएं सीमित हैं तो हमारे किसी शास्त्र में उनकी संख्या कहीं ना कहीं निश्चित क्यों नहीं बताई जाती है कि भाई इतनी आत्माएं हैं। वहाँ तो हम असंख्य कह देते हैं कि हमें पता नहीं, दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं वे सीमित है। ऐसा है, संख्या होती हुई भी
सारी संख्या को समझने का सामर्थ्य जब आत्मा को नहीं होता है तो उसको बता करके क्या करोगे आप? हम नहीं जान सकते कि उतनी संख्या को हम नहीं पकड़ सकते, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति के सत्व कितने हैं हमें पता नहीं है उसकी संख्या, एक बात। और रज कितनी मात्रा में है हमें पता नहीं है, उसकी संख्या का पता नहीं है। और तम कितनी मात्रा में है उसकी मात्रा का हमें पता नहीं है। फिर भी सत्व, रज और तम एक सीमित मात्रा में है। ईश्वर की दृष्टि से उसकी संख्या है, ईश्वर को पता है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ होने के नाते वो जान सकता है। और हम अल्पज्ञ हैं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को न जानने पर ये सब प्रश्न उपस्थित होते हैं मन में। जब अपने स्वरूप को जान लेंगे ना तो हमको ये प्रश्न ही नहीं आ सकता। मैं अल्पज्ञ का मतलब है मैं सब नहीं जान सकता। अल्पज्ञ का मतलब ये होता है मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, अल्प ही जानूंगा। तो ये आग्रह छोड़ना होगा हमें कि मैं सब जानूं, क्योंकि सब जानने का मतलब सर्वज्ञ। तो इसलिए सत्व कितनी मात्रा में है, रज कितनी मात्रा में है, तम कितनी मात्रा में है, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे को, क्योंकि इसको जाने बिना भी मेरा काम आसानी से चल सकता है। और मेरे जैसे कितनी आत्माएं हैं या कितने आत्माएं हैं इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना जानना आवश्यक है कि एक नहीं है, बहुत है। ठीक है? हाँ जी, बोलिए। क्योंकि प्रयोजन को ध्यान में रख कर हर कार्य होता है। कोई भी काम हम करते हैं प्रयोजन के अनुरूप हमको करना होता है, प्रयोजन से हट करके करने का कोई मतलब नहीं होता है। जिसका प्रयोजन ही ना हो उसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे प्रयोजन में जो जो आवश्यक है उसको हमें जानना होता है। हर चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर चीज को जानना है इसका मतलब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, जो कि मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं सर्वज्ञ नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया आपको? जी हाँ, बोलिए। स्वामी जी, अनंत मानने में क्या दोष आएगा? हाँ जी, अनंत मानने में, आत्मा को अनंत मानने में क्या दोष आएगा? अनंत मानने में दोष का मतलब अनंत नहीं है तो अनंत कैसे मानेंगे, ये दोष आएगा। मतलब जो सीमित मात्रा है उसको आप अनंत मानेंगे तो ये दोष आएगा कि सीमा को आप अनंत में नहीं ले जा सकते, ये दोष आएगा। आचार्य जी, इसका एक सरल उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है कि जैसे हमारे सिर में बाल हैं या रोमकूप है, इनकी संख्या निश्चित है ईश्वर के ज्ञान में, हमारे ज्ञान में तो बहुत है। तो कोई चीज़ अनंत अलग होती है और बहुत अलग है। तो वैसे ही सभी के सिरों में संख्या, बालों की संख्या अगर हम गिनने बैठे तो यह निरर्थक कार्य होगा। है निश्चित, लेकिन इनको गिना भी जा सकता है, लेकिन यह निरर्थक कार्य है, इसे अनंत नहीं कह सकते। हाँ, मैंने उत्तर यही दिया था, आप उसी उत्तर को आप अपने शब्दों में दे रहे हो। मैंने भी यही उत्तर दिया है कि जिसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको जानने का कोई मतलब नहीं होता है, जिसको जानने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अब गिनने के लिए बैठ जाओ तो सिर के बालों को तो गिन सकते हैं, लेकिन आत्माओं को गिन नहीं सकती है। आपके पास सामर्थ्य नहीं है गिनने का। मेरी बात को पकड़ना आप। सिर के बाल तो ठीक है, उदाहरण है। अगर कोई बैठ करके गिनने लगे, भले निरर्थक हो तो मैं तो गिनूंगा, अगर कोई ऐसा सोचे तो गिन लेगा, आप गिन लो। और कोई काम नहीं करोगे, बैठ करके एक एक के सिर के बालों को गिनते रहो, ठीक है, गिन लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ तो सीमा है, इसको तो गिन लेंगे। मतलब इतना तो आप गिन सकते हैं, लेकिन इतना नहीं गिन सकते जितना प्रकृति, जितनी प्रकृति है उसके एक एक कण को आप गिनने के लिए बैठो तो आपके सामर्थ्य के बाहर की बात है, आप गिन ही नहीं सकते, असंभव है। तो ऐसे असंभव कार्य के लिए हम उसके पीछे नहीं कर सकते। और जहां संभव कार्य भी हो लेकिन हमारे प्रयोजन के लिए अनुरूप नहीं है तो भी उसको छोड़ना है, उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझने की आवश्यकता है, बहुत है, और वो बहुत कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। स्वामी जी, एक तो ये कह रहे हैं कि आत्मा सीमित है जी, और एक तरफ कहते हैं कि आत्माएं अनंत हैं। नहीं, ये नहीं कहा जाता है। तो अगर आत्मा, पहले सुनिए, बात
केवल इतनी सी है कि आत्मा बहुत है, बहुत में सीमा है, लेकिन उस बहुत को हम नहीं गिन सकते, बस इतनी बात है। और यदि सीमित हैं तो फिर ये कहा जाता है कि मोक्ष के लिए प्रयास करो, और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं और मोक्ष होता है तो एक एक करके आत्माएं समाप्त होती जाती हैं और संसार नहीं रहेगा, तो मोक्ष के लिए प्रयास कोई करेगा ही नहीं। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सत्य, रज और तम तीन हैं, सत्य में आने का प्रयास करते हैं और सत्य से ऊपर होकर के गुणातीत होने का प्रयास करते हैं। तो गुणातीत का मतलब जीवन मुक्त स्थिति हो जाती है। जीवन मुक्त होने का फिर कोई प्रयास ही नहीं करेगा यदि आत्माएं सीमित हैं और वो एक एक करके मुक्त होती जाती हैं, तो संसार में कहते हैं कि फिर संसार रहेगा ही नहीं, एक एक करके आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। देखिए, आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न क्या है ये नहीं आ रहा है। मोक्ष के लिए प्रयास क्यों करें? मोक्ष के लिए प्रयास क्यों करें? हाँ, ये आपका प्रश्न है। मोक्ष के लिए इसलिए प्रयास करना है क्योंकि हमें दुख नहीं चाहिए। जिसको दुख नहीं चाहिए उसको मोक्ष के लिए प्रयास करना होता है, और दुख किसी को नहीं चाहिए, इसलिए सबको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्ति। हाँ, मेरी बात को समझना, मोक्ष का मतलब ये होता है दुखों से मुक्ति, और जिसको दुखों से मुक्ति चाहिए उसको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। सीधा उत्तर है। अब बताइए, हो गया आपके प्रश्न का उत्तर? ठीक है ना जी? क्योंकि आप जो बोल रहे थे, आपको जो अस्पष्ट हो रहा था, आप प्रश्न को और दूसरी बातों को जोड़ रहे थे, इसलिए आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आत्माओं के सीमित में और मोक्ष के लिए प्रयास करने में कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं आपस में। नहीं 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 नहीं, ये तात्पर्य नहीं निकलता। आत्माओं के सीमित होने में और आत्माओं के सीमित ना होने में मोक्ष का होना और ना होना का संबंध नहीं है। जहां संबंध नहीं है ना, उस पर क्यों विचार करें हम? द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।